जिले का अमन चैन समाप्त होते जा रहा है। रोज कोई न कोई अप्रिय घटना घटित हो जा रही है। पुलिसिया खौफ मानो गायब हो गया है। पुलिस घटना के बाद दोषी या निर्दोष को जेल भेजकर अपना पीठ थपथपा रही है। सवाल उठता है कि यदि पुलिस का डर लोगों के मन में रहे तो घटना ही न हो। ताज़ा मामला रीगा थाना क्षेत्र के रामनगरा का है, जहां किचन में घुसकर एक महिला की हत्या उसके जेठ ने ही संपत्ति के विवाद को लेकर कर दिया। चूँकि महिला का पति विकलांग है और नेपाल में रहकर अपना जीविका चला रहा है। मृतका की पहचान रामनगरा गांव निवासी उपेंद्र सिंह की पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर मृतका के जेठ राम बाबू सिंह ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने उसे लेकर डॉक्टर वरुण कुमार के पास गया, जहां चिकित्सक ने मृतक पाकर उसे सदर अस्पताल भेज दिया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। CTN न्यूज़ से मुंचुन कुमारी के साथ नौशाद इब्राहिम की रिपोर्ट। जमीन के जमीन के बारे में दू भाई जी कहा के दोनों भाई में झगड़ा हो गया। अभी यहाँ ना बोल पावे छी सब जमीन के लफड़ा केकरा से चुप जब बेटा का राम बाबू से राम बाबू से जिकिर है उसका साला है आप ओकर बहनोई जे सब बनोय ओकर पैसा नेपाल से भेजैया आ ई दोनों मिल के ऐ सारा काम करते रहलक। हां तू ये बात रिपोर्ट लेकिन मरबले राम बाबू सिंह मरबैलक। हां तो ये बात नहीं वो नहीं देखे हैं हम लोग। अच्छा कहाँ महिला कहाँ थी? घर में खाना बना रही थी। घर में घुस के खाना में किचन में मार लिया। मुंह अपन बांध के जेल लिया, चिन्हे के लेला घर में ढुक के किचन में मार लिया। कितना लोग था? अब नहीं हम लोग को नहीं पता है। उसको लड़की खाली छोटी लड़की थी, वो बच्चा लड़की है इतना को वो खेलत रह लिया, वो घरे न रह लिया। उनका हस्बैंड क्या मामला है? हम लोग सुने कि गोली लगी। कहाँ का मामला है? रामनगरा का। घटना का कारण उरण कुछ पता है सर? नहीं पता। नाम पता? आपका क्या नाम हुआ सर? थैंक यू। आज एक रामनगरा जो रीगा थाना अंतर्गत आता है, सूचना प्राप्त हुई थी एक महिला को गोली मारी गई है और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि अपने ही इनके भैंसुर के साथ ज़मीन का विवाद चल रहा था, जिसमें एक चश्मदीद ने भी इसकी घटना को देखा, जिसने बताया कि मारने से पहले पूछा गया है कि तुमने ही ज़मीन लिखवाया है ना एक्स्ट्रा, और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई है। हम लोगों ने नाम और कलेक्ट कर लिया है। अब तकनीकी आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सर लगभग कितने आदमी थे गोली मारने वाले? ये तो बता रहे हैं कि 2 से 3 की संख्या में लोग आए थे और हम लोगों ने उसके आधार पर जो डिटेल निकाला है उसके आधार पर छापेमारी कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताया जा रहा है कि महज घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पिकअप है, फोन के जल्दी भी नहीं है, पुलिस उसको बात पहुँचा दी घटना के बाद। नहीं, ये तथ्य हम लोग दिखवा ले रहे हैं, चूँकि जस्ट इनका विवाद अपने ही भाई से था, तो ये चीज़ हम लोग पता कर रहे हैं कि उसको संरक्षित करके भेजा गया है कि बाहर से आए हैं, जिसकी भी हम लोग जाने ये इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ इनका ज़मीन का विवाद था उनके अपने भाई थे और उनका घर अगल बगल ही, तो इसलिए हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो छुप के पहले से बैठे थे कि बाहर से। उनकी यही सरकार है सर, ये है क्या प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रही है? क्या करेगा? तो सारे उसके तलवे चाटने में लगे हुए हैं। कार्रवाई क्या? जितने भी ये ऐसा कांड हुआ है, इसमें जो अभी तक प्रशासन फेलियर है, अभी तक पीछे वाला मामला देखा जाए तो अभी आदमी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हम लोग लड़ना पड़ेगा, हम लोग अन्यायियों को पकड़ना पड़ेगा। शासन प्रशासन चुप है, सरकार गूंगी बहरी हो गई है, प्रशासन के लोग गूंगे बहरे हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। आपको अपने जान की चिंता है कि नहीं है? आपको अपने बाल बच्चों के जान की चिंता है कि नहीं है? आपको अपने समाज के जान की चिंता है कि नहीं है? तो आप छोड़ दीजिए उसको भगवान भरोसे, नहीं तो निकलिए घर से, सब लोग लड़िए उन अन्यायियों से, इस प्रशासन के लोगों से।
और अपराधियों से, दोनों से आपको लड़ना पड़ेगा। शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी लड़ना पड़ेगा और इन अपराधियों से, अन्यायियों से भी लड़ना पड़ेगा। घर में सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, लोग कहाँ जाएगा, कहाँ जाके आप रहेंगे? तो इस राज्य में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, पनडुब्बी की तरह ये सरकार चल रही है। अब दिखता नहीं है जो सरकार कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, सरकार कैसे चल रही है, कुछ दिख रहा है क्या बिहार के लिए? यहाँ के जिला प्रशासन का तो कहना ही क्या है, इन लोगों का तो किसी घटना से कोई मतलब नहीं है, ये अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विवाद तो जमीनी विवाद को लेकर लग रहा है। अरे बड़े भैंसों से जमीन जो लिखवा लिया गया था। हम कहते हैं जमीनी विवाद चल रहा है, सत्ता आज देखिए, आज यहाँ सीतामढ़ी में बिहार में, सीतामढ़ी में खास करके महाराष्ट्र से चल रहा है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और सीतामढ़ी में तो अति हो, रोज कोई किसी न किसी आदमी की हत्या हो। हम लोगों ने तो कहा है कि सरकार, ये नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। यहाँ का जिला प्रशासन, एसपी, कलेक्टर क्या कर रहा है, लोग आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। किसी मामले में कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, अपराधियों का संरक्षण करते हैं सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वो दिन प्रतिदिन हत्याएं करते हैं। इसी तरह से सीतामढ़ी के लोग जब तक जगेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आदमी नहीं बचे। बारी बारी कुशवाहा मरे या कोई मरे, मरते तो लोग हैं ना। आपसी विवाद जाती होती है, पहले पुरुष मरते थे, अब महिलाओं को मारा जा रहा है। ये आपसी विवाद कहने का मतलब है किसकी जवाबदेही है आपसी विवाद को रोकने की, हिम्मत कहाँ से, विवादों को रोकने की हिम्मत कहाँ से, और अपराधियों में हिम्मत कहाँ से आती है, हिम्मत कहाँ से, कौन देता है, उसका संरक्षण कौन करता है, उसको ताकत कौन दे रहा है? शासन तो बोल रहा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है। हम हत्या होने पर हम आवाज उठाते हैं, हम विपक्ष के नाते हम आवाज उठाते हैं कि भाई मासूमों की जान मत गवाओ, मत गमने दो। तो उसके लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं। विपक्ष के नाते क्या करेंगे भाई? सत्ता पक्ष में आप बैठे हुए हैं, आपका सत्ता पे नियंत्रण खो चुके हैं, आप सत्ता पे नियंत्रण खो चुका है, प्रशासन बेलगाम है, हत्याएं हो रही है, पुलिस एसी के रूम में बैठ करके अपने एसी का मजा ले रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं, हाँ,